भैया आप भी देख लीजिए। चलो ठीक ठीक ठीक। उसी में से बांट के खा लो, बांट के खा लो। चलो बांट के देंगे अभी आगे, अभी वापिस आएगा दोबारा। रामपुर में एकाएक बाढ़ की स्थिति बनने पर रामपुर पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ ग्रसित घाटमपुर गांव का दौरा किया। उन्होंने नाव की सहायता से ग्रामीणों के घर पहुंचकर उन्हें खाद्य सामग्री पहुंचाई। इसके साथ ही उन्होंने नुकसान का आकलन करने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया है, जिसके बाद पीड़ित परिवारों की मदद का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम को राहत और बचाव कार्यों को कुशल तरीके से करने के निर्देशित किया है। नकवी ने कहा, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द लोग इस प्रकोप से मुक्ति पाएंगे। ग्रामीण जो इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र पूरी की पूरी तरह से कई गांव डूब गए हैं। खेतों को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन, यहाँ के सुरक्षा बल, पुलिस 24 आवर लोगों के राहत के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस पर नज़र रखे हुए और पूरी मदद कर रही है। जो लोगों का इससे नुकसान हुआ है, जो खेत से तबाह हुए हैं या घरों को बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भी आर्थिक रूप से मदद सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जाएगी। उसका भी आकलन होगा। अभी तत्काल जो ज़रूरत है, लोगों को खाने पीने का सामग्री मिले वो दिया जा रहा है। दवाओं की अगर आवश्यकता है वो दी जा रही है। उसके अलावा जो है लोग, जहाँ पर लोग घरों से नहीं निकल सकते, उनको राहत शिविरों में उनको रखने की व्यवस्था की गई है। और भी जो व्यवस्था होगी वो प्रशासन और सरकार पूरी तरह से। सर, अभी बाढ़ का आप दौरा करके आए, आपने क्या देखा कि लोग ज़्यादातर? निश्चित तौर से ये एक प्राकृतिक आपदा है और प्रभावित हैं लोग इससे। बहुत बड़े पैमाने पे लोग घरों में काफ़ी हद तक जो है वो उनके घरों तक पानी चला गया है। गांव के गांव पूरे डूब गए हैं, मोहल्ले के मोहल्ले डूब गए हैं। शहर में इतने बड़े स्तर पे पानी का प्रकोप दिखाई पड़ा। तो पर ये कहना कि प्रभावित नहीं है, प्रभावित है, लेकिन उसी प्रभावी तरीके से राहत के काम भी सरकार और प्रशासन कर। सर, कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कटान करके लोगों ने कब्जा कर लिया है, प्लाटिंग कर ली है। अभी हमें राहत देना प्राथमिकता है। ये सब बंदा तो कल मॉर्निंग का रामपुर पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। नकवी ने कहा, उन लोगों खाद्य सामग्री, दवाइयां और जरूरी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए राहत शिविर भी बनाए गए हैं ताकि लोग उनमें जाकर रह सके। जो नुकसान हुआ है उसका आकलन प्रशासन कर रहा है, उनकी मदद की जाएगी। जिन लोगों ने अपने घरों को नहीं छोड़ा है उन लोगों को भी खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। रात दिन हमारे सुरक्षा बल, पुलिस के अधिकारी, प्रशासन में बाढ़ आई और उत्तराखंड से जो सटे हुए इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, रामपुर और उसके आसपास, उसका एक बहुत बड़ा असर और प्रभाव पड़ा है और बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। लोगों को जो है वो राहत मिले, लोगों की जो है वो सुरक्षा हो सके, लोगों को खाद्य सामग्री पर्याप्त तरीके से बांटी जा सके। इस काम के लिए प्रशासन भी काम कर रहा है, स्वयंसेवी संगठन भी काम कर रहे हैं। हम खुद लोगों के बीच जा रहे हैं। आज भी मैं जा रहा हूं, कल भी मैं जाऊंगा और लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। खाद्य सामग्री के साथ दवाएं और अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी उनको पहुंचाई जा रही हैं और राहत शिविर भी बनाए गए हैं ताकि लोग उन राहत शिविरों में जा कर के और रह सके। बहुत से लोग अपने घरों को नहीं छोड़ रहे हैं तो घर में रहें, वहाँ पर भी जो है उनको पर्याप्त सुविधाएं, व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके अलावा जो नुकसान हुए हैं उन नुकसान को ध्यान में रखकर भी उनकी भरपाई और उनको आर्थिक मदद और सहायता भी उसका आकलन प्रशासन कर रहा है
और उनको मदद की जाएगी। अच्छा नकवी जी, अभी आप अंदर होकर के आए हैं, कितने लोग लगभग अंदर फंसे हुए हैं इसमें? काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हैं, कुछ लोग राहत शिविरों में हैं, अभी हम चलने वाले हैं वहाँ, देखिएगा आप। और कुछ लोग अपने घरों को उन्होंने छोड़ा नहीं है, छतों पर हैं, उनको भी जो है खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, पहुँचाई जा रही है। और रात और दिन हमारे सुरक्षा बल, पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अभी एनडीआरएफ की आ गई टीम, एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई है, वो भी इस काम में लगी हुई है। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द सब लोगों को इस